एपिसोड की शुरुआत होने से पहले हमें इस स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि हमारी स्टोरी का जो एमसी है वो एक सिस्टम का गॉड होगा और एमसी जिस जगह में रहता है उस जगह की भी गॉड बन जाता है। तो आखिर एमसी का इस जर्नी कैसे होगी, तो चलिए हम देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें इस दुनिया का अंत के बारे में बताया जाता है कि इस दुनिया कैसे खत्म हुआ है। सबसे पहले इस दुनिया का खत्म होने का पहले कारण था पैंडेमिक, मतलब बहुत बड़ा वायरस जो कि पूरी दुनिया में फैल गया था, जिसकी वजह से इस दुनिया में जितने भी लोग था वो मरने लगा था। दूसरे कारण था जंग, मारने की वजह से खाना खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से एक कंट्री और एक कंट्री के साथ जंग कर रहा था और लोग भूखमरी की शिकार हो रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये दुनिया खत्म हो रही थी। लेकिन फिर भी ये दुनिया को बचा जा सकता था। पर जो मेन कारण था इस दुनिया का खत्म होने का वो था मॉन्स्टर, जो कि गेम की तरह ही इस दुनिया में कैसे करके अपेयर हो गया था और इस दुनिया का ऊपर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। और इसके बाद आप तो सोच ही सकते हैं क्या हुआ होगा। लोगों के पास एबिलिटी आने लगी, वो सब सुपर ह्यूमन बनने लगा। आप लोगों के पास एबिलिटी तो आई, लेकिन ये लोग फिर भी उतना ज्यादा ताकतवर नहीं था इस टाइम में कि उस सब मॉन्स्टर को मार सके और इसकी वजह से इस दुनिया का अंत हो गया। कोई भी नहीं बच पाया और इस दुनिया का अंत के बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा एमसी चिप्स खा रहा था और बोल रहा था, हाँ आपने सही समझा, ये दुनिया पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं इस कमरे में अकेला हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है और इस पूरी दुनिया में भी कोई नहीं है। मैं इस पूरी 100 स्क्वायर फीट एरिया में अकेला हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप और मेरे दादाजी इस घर को मेरे लिए बनाया था और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के चला गया। इसकी एक बहुत बड़ा कारण था मेरे माँ बाप ने अपनी पूरी जीवन भर की कमाई मिलकर और इसकी बात अपने सारे जमीन जायदाद बेचकर इस अपार्टमेंट को खरीदा था, जो कि 400 मिलियन का था। और इस अपार्टमेंट को खरीदने के बाद आपको इस अपार्टमेंट में 2 साल तक रहना पड़ेगा, जिसके बाद आप नेक्स्ट बेनिफिट उठा सकते हो और काफी सारे इससे लाभ ले सकते हो। पर इसके लिए किसी न या किसी को 2 साल तक यहाँ पर रहना होगा, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे 2 साल तक यहाँ पर रहने के लिए भेज दिया है, जिसकी वजह से मैं अकेला ही यहाँ पर कुछ दिनों तक रह रहा हूँ। लेकिन तभी इस पूरी दुनिया में दवाई आ गई और एपोकलिप्स की वजह से ये पूरी की पूरी दुनिया बेकार हो गई। कहीं भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपने माँ बाप के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। हमारे एमसी ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है किसी बड़े से चिल्लाट की, जो कि बहुत ही तेज था। और तुरंत ही हमारे एमसी पीछे देखता है तो वो देखता है कि आसमान से एक पक्षी उसकी तरफ ही आ रहा होता है, जो एक कैलेशियन है, जो कि एक प्रकार जायंट मॉन्स्टर है, जो कि आते ही तुरंत ही हमारे एमसी की खिड़की के ऊपर अपने बड़ा सा मुंह से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे एमसी की पूरी तरीके से फट जाता है। एमसी को लगता है कि उसकी काम तमाम हो गया, लेकिन तभी वो जायंट मॉन्स्टर होता है, वो हमारे एमसी को नहीं खा पाता है, जिसके लिए वो पीछे जाता है और फिर से अपने मुंह को चोच की तरह बनाता है ताकि वो इस खिड़की को तोड़ पाए। और तभी वो जोरदार तरीकों से मारने वाला होता है खिड़की पे। एमसी डर के वहीं से हट रहा होता है, कहीं ये मॉन्स्टर खिड़की तोड़ के अंदर ना आ जाए और मुझे खाना ले। हमारा एमसी बहुत ज्यादा ही डर जाता है, पर तभी वो ध्यान देता है क्या कुछ हो क्यों नहीं रहा, कोई आवाज नहीं आ रहा है, कोई मॉन्स्टर नहीं है, सब इतना शांत क्यों है। और तभी हमारे एमसी के सामने देखता है कि उसके सामने सिस्टम विंडो अपेयर होता है और वहां पर एक बैरियर क्रिएट करके कहता है कि इस घर में ऐसे सब्जेक्ट इंटर करना चाहता है जिसको इस घर में एंट्री करने का कोई परमिशन नहीं है। और तभी हमारा एमसी सिस्टम विंडोज बताता है कि वेलकम है आपको अल्टीमेट शार्टिन सिस्टम में। आपके पास एक बेसिक स्किल है जिसकी लेवल ऑन है और इसकी एबिलिटी है कि जब तक आप किसी को इज्जत नहीं देते तब तक कोई आपकी घर के अंदर नहीं घुस सकता। ये देखकर हमारा एमसी बोलता है, हाँ आप सब सही हो रहा है, इसकी वजह से मैं अभी तक सर्वाइव कर चुका हूँ। मेरी ये एबिलिटी जो कि किसी को भी मेरी इज्जत के बिना घुसने नहीं देता है। और ये कहने के बाद हमारे एमसी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने दरवाजे की तरफ दौड़ता है और उसे खोलने की कोशिश करता है और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इस दरवाजा को खोलने के लिए। और तभी दीवार पे एक लात दे मारता है और बताता है, हाँ कोई अंदर भी तो नहीं आ सकता और मैं अपने घर से बाहर भी नहीं जा सकता। आज 3 दिन हो चुका है, 3 दिन से एपोकलिप्स की वर्ल्ड रहा है और हर जगह नेटवर्क कट हो गया और मैं 3 दिनों से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और तभी सिस्टम विंडो भी बताता है आपके अल्टीमेट शार्टिन जो एबिलिटी है वो आपको यहाँ से बाहर जाने का अनुमति नहीं देता है। ये देख कर एमसी बोलता है, अल्टीमेट शार्टिन एबिलिटी बाहर में जाओ तुम, क्या बकवास एबिलिटी है, मैं यहाँ पर कैसे जिंदा रहूंगा यार, यहाँ पर खाना भी नहीं है और मेरा
जो खाना था वो भी खराब हो रहा है, और साथ ही मेरा जो रेफ्रिजरेटर है वो भी बिजली ना होने की वजह से उसके अंदर जो खाना है वो भी खराब हो रहा है। अभी तक मैं सिर्फ साइड डिशेस खाकर और जो भी किमची और मैगी बचा हुआ था उसे खाकर अपनी अभी तक जिंदगी जी रहा हूँ। पर अब मुझे नहीं लगता है मैं और कुछ दिन ऐसे करके जी पाऊंगा। जल्दी ये खाना खत्म हो जाएगा तब मैं क्या करूंगा। पर तभी हमारी एमसी बगल में दिखता है कि सिस्टम विंडो नोटिफिकेशन देता है कि आपने एक कैल्शियन जो कि लेवल 23 का होता है उसे हरा दिया है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सपी पॉइंट मिला है और आपकी स्किल लेवल अप भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। हमारे एमसी कहता है हाँ मैंने कब किसी को हन किया, और वो तुरंत ही अपनी खिड़की से बाहर दिखता है जहाँ पर जो बड़ा सा पक्षी मॉन्स्टर था जिसकी नाम कैल्शियन होता है वो मरा पड़ा हुआ था, और उसको गोब्लिन मॉन्स्टर जो होता है वो खा रहा होता है, उसकी मांस को कलेक्ट कर रहा होता है। ये देखकर हमारी हीरो सोचने लगता है कि क्या ये बड़ा सा कैल्शियन मेरे खिड़की से लड़ने की वजह से मर गया। और तभी उसके सामने सिस्टम विंडो अपेयर होता है और उसे बोलता है आप एक नया स्किल पाया है, आपका जो पक्षी आपने मारा है उसको कलेक्ट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि आखिर आपको उससे कितना रिवॉर्ड दिया जा सकता है। और जैसे ही लूट कलेक्ट करा हो जाता है तब नीचे जो बहुत बड़ा गोब्लिन होता है वो चिल्लाने लगता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि जिस पक्षी को हमारे हीरो ने मारा होता है उसकी जितने भी लूट्स होता है जैसे कि माना कोड, उसकी मटेरियल्स, वो सब ये अल्टीमेट शार्टिंग सिस्टम कलेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से इन गोब्लिन के हाथों कुछ नहीं बचता है। गोब्लिन की इस रिएक्शन को देख के हमारे एमसी हैरान हो जाता है कि आखिर ये सारे गोब्लिन इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गया है। वही पे सिस्टम बताता है कि आपका लूट कलेक्ट हो चुका है जिसकी वजह से आपको 22 लाख ओन दिया जा रहा है, और हमारे एमसी सारे पैसों को क्या करेगा ये सब हमें आगे बताया जाएगा। हमारे एमसी देखकर बोलता है 22 लाख ओन, इसका मैं क्या करूंगा। पर तभी एमसी का जो घर का बिजली है वो आ जाता है ऑटोमेटिक ही। ये देखकर हमारे एमसी सरप्राइज होता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी आ गया। तभी अल्टीमेट शार्टिंग सिस्टम हमारे एमसी का स्किल के बारे में बताता है, जिसमें पहले स्किल जो कि पैसिव स्किल है वो लेवल 1 से लेवल 3 का हो चुका है। उस स्किल का काम होता है कि कोई भी आपका इजाजत के बिना आपके घर में नहीं आ सकता है, जिसका नाम है हाउस डिक्लेरेशन। दूसरा स्किल आपका डिग्निटी प्रिजर्वेशन है जिसकी भी लेवल 1 है, और इसकी वजह से आप इस घर का ओनर हो। आपकी इज्जत बचाने के लिए आपकी जितनी इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड करा जाएगी, पानी खाना सब कुछ आपको मिल जाएगा। और आपके अल्टीमेट शार्टिन वॉलेट में इस समय 22 लाख ओन है। और ये देखकर हमारे एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अरे वाह, सारे बिजली सारे पानी वापस आ गया। हमारे एमसी तुरंत ही जाता है और फ्रीज को खुलता है जहाँ पर सच में बिजली होता है और फ्रीज काम कर रहा होता है, और वो तुरंत ही जाता है और टैप को भी स्टार्ट करता है जहाँ पर पानी आ रहा होता है, और वो फिर ओवन को भी देखता है जो कि चल रहा होता है। ये देखकर एमसी बोलता है अरे वाह, सब कुछ वापस आ गया, सब कुछ पहले की तरह हो गया, गॉड तुझ से ग्रेट हो। पर हमारे एमसी सोचता है ये भी वापस आ गया क्या। और तभी वो अपने मोबाइल की तरफ देखता है जिसमें अभी भी कोई भी नेटवर्क नहीं होता है। ये देखकर हमारे एमसी बोलता है अरे यार ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। और तब एमसी सामने की तरफ एक पेन ड्राइव को देखता है, और वो पेन ड्राइव देखता है, उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगा देता है जिसमें हमारे एमसी का पूरी जीवन का फोटो होता है उस पेन ड्राइव में। और उसमें वो देखता है जब वो जन्म हुआ था उसकी फोटोज, और उसके बाद वो कैसे कैसे बड़ा हुआ था उसकी फोटोज, स्कूल जाता है उसकी फोटोज, और धीरे धीरे करके वो जितना बड़ा होता है वो सारे एक ही सारे फोटोज उसमें है। और लास्ट में उसकी आखिरी फोटो जो कि वो अपने पेरेंट्स के साथ एपोकलिप्स की पहले तुली थी। एमसी ये सब फोटो देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था, और तभी वो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने पेरेंट्स को यहाँ पर लाना होगा और उन्हें सेव करना होगा। और इसके बाद वो वहां से उठते हुए बाहर की तरफ देखता है और बोलता है मैं जरूर करूंगा। पर तब ये क्या एमसी के सामने सिस्टम विंडो अपेयर हो जाता है और बोलता है आपका अल्टीमेट शार्टिन जो स्टोर है वो ओपन कर दिया गया है, और जो सामान आप इसमें लिस्ट करेंगे वो सब आप ओरिजिनल प्राइस में खरीद सकेंगे। ये देखकर हमारे एमसी बोलता है क्या ये स्टोर खुल गया। और तभी सिस्टम विंडो बोलता है प्लीज अपने सामान को लिस्ट कीजिए, आपके पास 22 लाख अभी भी है जिससे आप बहुत सारे आइटम बाय कर सकते हैं। तो आप बोलिए आप कौन सा सामान लिस्ट करना चाहते हैं। तो मैं गाइस इस स्किल के बारे में बता देता हूँ कि सबसे पहले इस एबिलिटी का मतलब है हमारे एमसी के पास जो आइटम है उस सारे आइटम की एमसी यहाँ पर नाम लिस्ट करने के बाद वो सारे आइटम एमसी फिर से ओरिजिनल प्राइस में अल्टीमेट बार खरीद सकेगा। जितनी बार उसके पास पैसा है उतनी बार वो उस सामान को खरीद सकेगा। और इसके बाद हमारे एमसी स्टोर के ऊपर क्लिक करता है जहाँ पर वो सिस्टम बोलता है प्लीज अपना कोई एक आइटम लिस्ट करें। हमारे हीरो
समझ नहीं पाता है आखिर ये कौन सा स्किल है, पर तभी वो अपना ध्यान को लगाता है और समझ जाता है कि अगर मैं अपना सामान को इसमें लिस्ट करूंगा तो मैं ऐसे उस सामान को जितना चाहे उतना बार खरीद पाऊंगा। और तभी हमारी एमसी सोचता है चलो ट्राई करके देखते हैं कि अगर मेरा लेवल अप हो चुका है तो क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। और तभी हमारा एमसी बैल्कनी में जाने का कोशिश करता है पर वो जा नहीं पाता। ये देखकर हमारे एमसी थोड़ा सा सैड होता है, पर एक चीज के लिए वो कन्फर्म हो जाता है कि जैसे जैसे वो मॉन्स्टर मारेगा और जैसे जैसे यह आकार इस दीवार पे लाएंगे वैसे वैसे हमारी एमसी का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा और उसे बहुत ज्यादा ही स्किल मिलता जाएगा। और हो सकता है इन फ्यूचर में मुझे एक ऐसा स्किल मिले जिसकी वजह से मैं बाहर भी निकल सकूं। पर यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि मैं मॉन्स्टर को मारूंगा कैसे। हर मॉन्स्टर उस पक्षी की तरह बेवकूफ थोड़ी ना होगा जो बार बार आके मेरे खिड़की में मारेगा और मेरा सिस्टम विंडो उसे मार देगा। ऐसे बार बार तो नहीं हो सकता है, तो मैं कैसे बहुत सारे पक्षी मॉन्स्टर को अपनी तरफ लेकर आऊं। पर तब एमसी नीचे ध्यान देता है, जो गोब्लिन उस पक्षी मॉन्स्टर की हड्डियों को कलेक्ट कर रहा होता है उनको देखता है और उनको देखकर हमारी हीरो बोलता है कि मैं गोब्लिन को तो मार ही सकता हूँ, पक्षी को मार सकूं या नहीं मार सकूं, लेकिन मैं गोब्लिन को तो आराम से मार सकता हूँ। और ये सोचने के साथ ही एमसी एक एक्सपेरिमेंट करता है। वो फिर इसकी तरफ जाता है और एक पानी की बोतल को निकलता है और तुरंत ही उसे दूर फेंक देता है अपनी खिड़की से और खिड़की के बाहर ये पानी की बोतल चले जाता है। ये देखकर हमारे हीरो कहता है अरे वाह मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, इसकी मतलब मैं किसी भी आइटम को अपनी घर की बाहर फेंक सकता हूँ। और इसके बाद वो डंबल उठाने लगता है और तभी वो नीचे देखता है जो गोब्लिन का लीडर होता है वो गोब्लिन से अपने लैंग्वेज में कहता है चलो हमने लूट कर लिया है, अब यहाँ से चलते हैं। ये सुनते ही सारे गोब्लिन वहां से जाने लगता है। ये देखकर हमारे एम से बोलता है नहीं नहीं प्लीज प्लीज मत जाओ, मेरी कील प्लीज मत जाओ। और ये बोलने के साथ ही उस डंबल को एकदम ताकत से नीचे फेंक देता है और बोलता है प्लीज प्लीज डंबल मिस मत करना। और तुरंत ही वो डंबल जाके गोब्लिन की सर पे गरम से गिरता है, जिसकी वजह से उस गोब्लिन का काम वहां पर ही तमाम हो जाता है। ये देखकर एमसी खुश तो होता है लेकिन साथ ही साथ में दुखी भी होता है, क्योंकि हमारे एमसी के पास सिर्फ 2 सेट का डंबल बचा हुआ था, जिसमें से एक सेट वो फेंक चुका है और अब उसके पास एक ही डंबल बचा हुआ है और गोब्लिन वहां पर बहुत सारे होता है। हमारे एमसी बोलता है अरे यार मैं क्या करूंगा, मेरे पास अब सिर्फ एक ही डंबल बचा हुआ है और मेरे पास इतना ताकत नहीं है कि मैं कंप्यूटर और टीवी को फेंक सकूं, मैं करूं तो करूं क्या। पर तभी बाहर से गोब्लिन का चिल्लाने का आवाज आता है और एमसी नीचे दिखता है तो जो गोब्लिन का लीडर है वो उसकी सारे गोब्लिन को अपने लैंग्वेज में बता रहा होता है देखो ये जो डंबल आया है वो एरिया वो है और ऊपर एक इंसान मुझे दिख रहा है जिसने ये डंबल को फेंका होगा। और इसके बाद बहुत सारे गोब्लिन इकट्ठे हो जाते हैं उस बिल्डिंग के पास। ये देख एमसी एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है अरे अब मैं क्या करूं। वो बहुत ज्यादा ही डर चुका है और जितना भी गोब्लिन होता है वो चिल्लाते हुए एमसी की बिल्डिंग की तरफ राश कर देता है। ये देखकर एमसी बोलता है ये सारे के सारे गोब्लिन आ रहा है, एक पुकार से अच्छा भी है और बुरा भी है। एक गोब्लिन ऊपर नहीं चढ़ पाएगा और यहाँ तक तो नहीं आ पाएगा, पर मैं इन्हें मारने में कामयाब तो हो जाऊंगा क्योंकि ये पास आ चुका है। और तभी हमारी एमसी का दिमाग की बत्ती जल जाता है और वो तुरंत ही जो अल्टीमेट शाटिन स्टोर होता है उसको खोल देता है और तभी हमारे एमसी डंबल को उठा लेता है, जिसको सिस्टम कहता है क्या आप इसे लिस्ट करना चाहते हैं। तो इसमें हमारे एमसी कहता है ऑफकोर्स मैं इस आइटम को लिस्ट करना चाहता हूँ। और जैसे ही हमारा एमसी ये बात बोलता है वैसे ही सिस्टम विंडो तुरंत ही इस डंबल को स्कैन करना शुरू कर देता है और वो इससे अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद सिस्टम विंडो कहता है ये जो आइटम है वो 3 kg का है और ये आइटम को हम लिस्ट कर चुका है और इसका पर प्राइस जो है वो 16,000 ओम है। और ये देखने के बाद इनसे बोलता है अरे ये तो एकदम वही प्राइस है जो कि इस दुनिया खत्म होने से पहले हमारी मार्केट में थी। और तभी सिस्टम विंडो पूछता है क्या आप इस आइटम को खरीदना चाहते हो। हमारे एमसी बोलता है ऑफकोर्स मैं इससे बाय करना चाहता हूँ। और जैसे एमसी उसे पार्सल करता है वैसे ही 2 डंबल सिस्टम के अंदर से आ जाता है हमारे एमसी के सामने। ये देखकर हमारे एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, अरे वाह ये काम कर गया, चलो कुछ जिमिंग करते हैं। और एमसी कहने के बाद ही उस डंबल को आसमान से फेंक देता है जो कि डायरेक्ट जाते हुए एक गोब्लिन के सर पे धर्म करके गिरता है, जिसकी वजह से उसकी काम वहीं पर तमाम हो जाता है। जिसकी वजह से सिस्टम विंडो कहता है कि आपने एक लेवल 7 का गोब्लिन को हार्ट कर लिया है और आपको 3000 ऑन दी जा रहा है और एक्सपी भी दी जा रहा है। ये देखकर हमारे एमसी बोलता है ओ या अब मजा आ गया। और इसके बाद वो जमीन पर और एक डंबल दे मारता है, पर इसे आते हुए गोब्लिन देख लेता है और वो तुरंत ही इसे दौड़ते हुए लॉस कर लेता है। ये देखकर हमारे एमसी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है अरे मेरा शॉट मिस हो गया।
इसके बाद हमारे एमसी और भी 3 से डंबल खरीद लेता है, मतलब 6 डंबल और बाय कर लेता है और तुरंत ही एक डंबल नीचे मार देता है एकदम निशाना बनाकर, जिसकी वजह से एक गोबलिन के ऊपर डंबल जाकर लगता है और उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है। सिस्टम बोलता है आपने एक लेवल 6 का गोबलिन को हार्ट किया है, जिसकी वजह से आपको 2000 ओम दी जा रहा है और आपको एक नया स्किल भी दी जा रहा है। और ये स्किल होता है अल्टीमेट शार्टिन स्टोरेज, जिसकी मदद से एमसी ने अपनी सारे आइटम को एक आधा डायमेंशन में रख सकता है। ये देखकर एमसी बोलता है इस बार मुझे स्टोरेज मिला है। तब स्टोरेज में हमारे एमसी इस डंबल को डालने लगता है। सिस्टम विंडो पूछने लगता है क्या आप इस डंबल को स्टोर करना चाहते हैं स्टोरेज में। एमसी बोलता है यस ऑफ कोर्स, स्टोर करो इसे। ये डंबल स्टोरेज में स्टोर हो जाता है और तभी सिस्टम विंडो पूछता है क्या आप इसे समन करना चाहेंगे। तो इसमें हमारे एमसी बोलता है ऑफ कोर्स समन करो। और यहाँ पर हमारे एमसी एक टेस्ट ड्राइव करने लगता है, जिसके बाद ये जो डंबल है वो हमारे एमसी के हाथ में आ जाता है और ये देखकर हमारे एमसी बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और एकदम एविल फेस बना के सोचता है अगर ये जो स्टोरेज है उसे मैं कभी भी और कहाँ पर भी समन कर सकूं तब तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसकी मतलब हमारे एमसी किसी भी जगह पर समन कर सकता है, आसमान से समन कर सकता है, जमीन में समन कर सकता है, जहाँ चाहे वहां पर समन कर सकता है। समन करके अपने सामान को मंगा सकता है। और इस सोचने के साथ ही हमारे एमसी इस स्किल का यूज करता है और तभी आसमान में एक रोशनी चमकता है जो कि सामने की होती है। और फिर हमारी एमसी बोलता है समन डंबल, समन डंबल। और एमसी अभी तक जितना भी डबल स्टोरेज स्टोर किया था वो आसमान में ही समान होने लगता है और फिर डंबल की बारिश होने लगता है। जितने भी गोबलिन डाउन में होती है उसमें डंबल की बारिश हो जाता है। गोबलिन के ऊपर बहुत सारे डंबल गिरने लगता है और सारे गोबलिन को लगने लगता है। सभी गोबलिन किल हो रहा था। सिस्टम विंडो भी बताता है आपने लेवल 6 का गोबलिन को मार दिया है, लेवल 7 का गोबलिन को मार दिया है, लेवल 8 का गोबलिन को मार दिया है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा ही एक्सपी दी जा रहा है और आपको फिर 55,000 ओम दिया जाता है इसकी वजह से। और तभी सिस्टम विंडो पूछने लगता है क्या आप और कोई आइटम लिस्ट करना चाहते हो। ये सुनते ही हमारे एमसी का आंखें चमकने लगता है और वो कहने लगता है ऑफ कोर्स मैं बहुत सारा आइटम लिस्ट करना चाहता हूँ। और इसके साथ ही एमसी कमरे में जितने भी आइटम होता है वो लिस्ट कर देता है, जिसके अंदर खाना पानी डंबल और जितने भी आइटम हमारे एमसी का घर में होता है वो सारे हमारे एमसी लिस्ट कर देता है। एमसी बोलता है मैंने इस लिस्ट करने में सारी चीजें बेच डाली और वो डंबल भी बेच डाले जो कि मैंने गोबलिन को हार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था। और तब एमसी ध्यान देता है कि जो उसकी मैक्स लेवल पैसे होते हैं 22 लाख ओन, उसमें कुछ ओन कम भी हुआ था। और तब ये देखकर एमसी बोलता है अरे ये जो स्टोरेज है क्या ये ज्यादा पैसा खाता नहीं है क्या, और मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी ज्यादा पैसा नहीं खाया लेकिन कुछ तो खा रहा ही है। और वो शायद इस वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से हुआ होगा। मतलब हमारे एमसी का पैसा पल पर गिर रहा था इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और हमारा एमसी इसका कारण को ब्लेम करता है कि गोबलिन को, कि गोबलिन तुम उसका कारण हो, मेरे पैसा खत्म हो रहा है, तुम लोगों को मारने के लिए मैं बहुत सारे डंबल का यूज कर लिया जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा। पर तुम लोग क्या किया, तुम लोग अपने घर को छोड़ के भाग गए, जिसकी वजह से मैं ज्यादा गोबलिन को नहीं मार पाया और कुछ देर में मैं सिर्फ 2 ही गोबलिन मारा है, जिसकी वजह से मेरा ज्यादा पैसा नहीं बना। अगर मेरे सारे पैसे खत्म हो गए तो मैं क्या करूंगा, क्या कोई और मॉन्स्टर है जो आ रहा है। और इसके बाद एमसी बाहर दिखता है, कोई बाहर तो नहीं आ गया था। अब हमारा एमसी नीचे दिखता है जहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, बस कैल्शियन की जो बॉडी है वो पड़ी हुई थी। और हमारी एमसी आसमान की तरफ देख के सोच रही थी कि काश मैं इतनी लाकी होता। गॉड क्या आप मेरे लिए एक सेलेशियन मॉन्स्टर भेज सकते हैं, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मेरी किस्मत को बढ़ा दीजिए। और तभी हमारे एमसी सामने की तरफ ध्यान देता है जहाँ हमारे एमसी की तरफ एक कैल्शियन मॉन्स्टर आ रही थी, वो भी हमारी एमसी की घर की तरफ। ये देखकर एमसी बोलता है वाह गॉड आपने मेरे साथ अभी तक नहीं छोड़ी है, थैंक यू सो मच। और तभी हमारे एमसी रश करता है घर के अंदर और तुरंत ही डिवर्शन को स्टार्ट कर देता है। वो एक स्टील का चेयर में गिलास बनता है और तुरंत ही उसे लेकर वापस आ जाता है। और तभी जो रोशनी होता है सूरज को उसको इससे रिफ्लेक्ट करता है और इस गिलास को चमकने लगता है। और वहां पर जो कैल्शियन पक्षी आ रहा होता है वो इस गिलास की रोशनी को ध्यान देता है और उसकी आंखें चमकने लगता है और वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है हमारे एमसी की तरफ। ये सिलेशियन चिल्लाते हुए हमारे एमसी की तरफ आ रहा होता है और ये देखकर हमारे एमसी बोलता है अरे वाह मैंने कर दिखाया, मेरा काम हो गया, ये पक्षी आ रहा है। और ये जैसे कि पिछले पक्षी बैरियर के साथ लड़के मरा था, अगर ये भी लड़के मर जाता है तब तो मुझे बहुत ज्यादा ही एक्सपी मिलेगा। लगता है इससे भी मुझे बहुत ज्यादा एक्सपी मिलने वाला है, ये तो बहुत ही अच्छा है, चलो आ जाओ मारने के लिए सेलेशियन। लेकिन जैसे ही सेलेशियन की तरफ एमसी देखता है वो पीछे की तरफ आ जाता है
इस खिड़की की और अपने पांख को मेल देता है सिलेशियन। उसकी पांख की हवा की वजह से एमसी खिड़की से दूर आ जाता है, लेकिन वो डरता नहीं है और सिलेशियन भी खुद को बैरियर से बचा लेता है और सिलेशियन की पांख की हवा एमसी के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से लग रहा होता है और तभी एमसी सामने की तरफ देखता है, हाँ ये क्या आ गया। और तभी हमारा एमसी थोड़ी ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर वो पक्षी की बड़े बड़े नाखून दिखता है जो कि हमारे एमसी के ऊपर वाली खिड़की में होता है। उस पर पकड़ के वो सिलेशियन बैठ गया होता है और तुरंत ही अपने बड़े से मुंह को खोलते हुए चिल्लाता है। ये देख एमसी सोचता है, अरे ये क्या करने का कोशिश कर रहा है। और तभी पक्षी अपने मुंह को एक चोच जैसे बनाते हुए और तुरंत ही एमसी की खिड़की पे मारने लगता है, वो भी बहुत ज्यादा तेजी से। सिस्टम होने लगता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको अथॉरिटीज नहीं है घर में आने का, वो घुसने का कोशिश कर रहा है। ऐसे व्यक्ति जो घुसने का कोशिश कर रहा है उसे घुसने नहीं दे जाएगा। हमारा एमसी बहुत ज्यादा ही डर चुका होता है। वो बैठते हुए सोच रहा होता है, अरे यार ये बैरियर कहीं टूट ना जाए। पर तब एमसी देखता है बैरियर टूट नहीं होता है, पर ये पक्षी लगातार अपनी चोंच से बैरियर के ऊपर अटैक करते जा रहा होता है। पर तभी हमारे एमसी की मन में थॉट आता है, अगर ये पक्षी इस तरह चोंच मारता रहा और इसके बाद ये उड़ गया और उड़ते वक्त मैं इसके ऊपर अटैक कर दिया और इसका जो डेड बॉडी है वो ज्यादा दूर चला गया, तो फिर मैं इसका लूट कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो गोब्लिन को मैं मार रहा हूँ तो उनकी अगर लाश दूसरे गोब्लिन ले जाने की बाद मैं उनकी लूट कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरा सिस्टम कलेक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर इसका भी लूट काउंट नहीं होता है तब मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगा। नहीं, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। और तभी हमारे एमसी की दिमाग में एक फोटो आ जाती है जिसमें हमारे एमसी ने बहुत सारे सामान को लिस्ट किया होता है और उसमें हमारे एमसी ने कानोला ऑयल को भी लिस्ट किया होता है। और तभी हमारे एमसी बोलता है, जल्दी से 10 बोतल कैनोला ऑयल जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ, परचेस करो। और परचेस करने के बाद वहाँ पर 10 बोतल कैनोला ऑयल आ जाता है। हमारा एमसी 10 बोतल को लेकर दौड़ लगाता है और उसके बाद एमसी सारे ऑयल को गर्म करने लगता है। और इसके बाद हमारे एमसी एक लकड़ी पे एक कागज को टिप से बांध देता है जो कि बहुत मोटा कागज होता है। और जैसे ही एक कैनोला ऑयल गर्म हो जाता है उसमें इस कागज को डुबा देता है हमारे एमसी। और तभी एमसी स्टोर को ओपन करता है और बोलता है, मैं इस कैनोला ऑयल जो कि गर्म है उसे लीज करना चाहता हूँ। सिस्टम विंडो भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ हमारे एमसी वो सारे कैनोला ऑयल जो कि गर्म होता है उसे सिस्टम विंडो की स्टोरेज के अंदर डालने लगता है। और लाइटर से हमारे एमसी उस तेल में भीगे हुए कागज को भी जला देता है। और अब फाइनली बारी आता है हमारे एमसी का हंट की, जहाँ पर हमारे एमसी कैल्शियम पार्ट की करीब पहुंच जाता है और तुरंत ही पास पहुंचते हुए बोलता है, जल्दी से सामान करो गरम कैनोला ऑयल को। और जैसे ही हमारे एमसी ये बात बोलता है पक्षी के ऊपर स्टोरेज खुल जाता है और उसमें से पूरा का पूरा कैनोला ऑयल ही वो पक्षी के ऊपर गिरने लगता है। तो मैं पहले बता दूं, ये पक्षी के ऊपर जो ऑयल गिर रहा है ये सब गरम ऑयल होता है, जिसकी वजह से ये पक्षी बहुत ज्यादा दर्द में होता है और उसके ऊपर ये गरम गरम तेल पड़ना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और जैसे ही हमारे एमसी देखता है ये तेल पूरी तरह से पड़ चुका है, तभी एमसी उसके हाथ में जो आग का मसल होता है वो पक्षी के ऊपर फेंक देता है, उसे छुआ देता है, जिसकी वजह से इस पक्षी में आग लग जाता है और वो फिर जोर से चिल्लाने लगता है। हमारे एमसी बोलता है, अरे वाह मेरा आइडिया काम कर गया। और तब ये पक्षी चिल्लाते चिल्लाते आग में नीचे जा गिरता है और हमारा एमसी गौर से सिर बोल रहा था कि ये पक्षी जलते हुए हालत में कहीं भाग नहीं जाए, पर वही पे जो पक्षी होता है वो नीचे जल रहा होता है और पूरा तगड़े तरीके से वो वह जल के फाइनली मर जाता है, उसका काम तमाम हो जाता है। और तभी सिस्टम विंडो बोलता है, मुबारक हो, आपने एक सेलेशियन पक्षी को मारा है जो कि 27 लेवल का था, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा ही एक्सपी मिला है। आपके जितना भी स्किल है वो लेवल अप कर चुका है और आपको एक नया स्किल दिया जा रहा है और अब आपको जो लूट है वो कलेक्ट करा जा रहा है और दिखा जा रहा है आखिर वो लूट कितना है। और तभी हमारे एमसी का जो लूट होता है वो कलेक्टिंग स्टार्ट हो जाता है और वो कंप्लीट भी हो जाता है। और तभी सिस्टम विंडो बोलता है, आपकी लूट कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से आपको 9 लाख ओन दी जा रहा है। जो देखकर हमारे एमसी बोलता है, अरे ये तो 10 लाख की करीब है। अभी सिस्टम विंडो बोलता है, जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो चुका है और इसकी वजह से आपकी जो टेरिटरी है वो एक्सपेंड हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है। और इसकी साथ हमारा एमसी सोचता है आखिर ये क्या है। और तभी सब जगह पर भूकंप आ रहा होता है और फिर हमारे एमसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसकी ब्रेन में दर्द होता है और हर जगह ब्लैक ब्लैक हो जाता है और स्कैनिंग स्टार्ट हो जाता है। और जिसकी वजह से हमारे एमसी इस बिल्डिंग को ही फील कर रहा होता है, उसकी जो टेरिटरी है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है और पूरी की पूरी ये जो अपार्टमेंट होता है, जो बारिशी बिल्डिंग होती है, वो पूरी की जगह ही हमारे एमसी की जगह बन जाता है। और तभी हमारे एमसी एक फैमिली को देखता है एक कमरे के अंदर। ये देखकर एमसी बोलता है, अरे मेरी पड़ोसी, क्या मेरा अलावा भी यहाँ पर लोग था, मुझे नहीं पता था कि मेरी अलावा भी यहाँ पर लोग है। और तभी हमारे एमसी सोचता है, अरे ये क्या हो रहा है,
ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो सोचा था मेरी अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। और तभी हमारे एमसी का जो ये स्किल होता है वो बंद हो जाता है। पर तभी हमारे एमसी वहां पर शॉक होके खड़ा होता है, क्योंकि हमारे एमसी इन सारे लोगों के नाम को पढ़ पा रहा होता है, इनकी एज कितनी है वो भी पढ़ पा रहा होता है। सबसे पहले जो हस्बैंड होता है उसका नाम चोई हुंसुल होता है, वाइफ का नाम चोई हायुन होता है, और बच्चों का नाम चोई हागुन और चोई सिउजुन होता है, जो कि अभी बच्चा ही होता है। तभी सिस्टम विंडो कहती है, आप कुछ ऐसे व्यक्ति उसे मिले हो जो कि सिटीजन बनने की लायक है, तो क्या आपने ये सबको सिटीजनशिप में लेना चाहेंगे। इसमें हमारे एमसी बोलता है, सिटीजनशिप आखिर ये क्या मतलब हुआ, क्या ये करने से ये सब क्या मेरे लोग बन जाएंगे, और अगर मैं इन्हें सिटीजनशिप नहीं देता हूँ तब इनके साथ क्या होगा। इसमें सिस्टम बोलता है, जो भी लोग सिटीजनशिप नहीं पाएगा हम उसे यहाँ से आपकी टेरिटोरी से बाहर निकल देंगे ऑटोमेटिकली, और ये 4 लोग इस बिल्डिंग के बाहर निकल जाएंगे। ये देखकर एमसी सोचने लगता है, अरे यार अगर ये सब लोग बाहर चले जाएंगे और वहां पर अगर मॉन्स्टर हुआ तो ये सब मारे जाएंगे, ये बच्चा और परिवार है, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। और ये बोलने के बाद हमारे एमसी बोलता है, ठीक है इन्हें सिटीजनशिप दे दो। इसमें सिस्टम विंडो 4 लोग का नाम लेता है और कहता है, इन्हें सिटीजनशिप दे दिया गया है। हमारे एमसी सोचता है, वाह क्या बात है, अगर मैं इन सारे सिटीजन को देख सकता हूँ तो इससे रिलेटेड मुझे कोई स्किल मिली होगी। चलो देखते हैं आखिर वो कौन सा स्किल है जो मुझे देखने के लिए सब कुछ अलाउ करता है। और तभी सिस्टम विंडो बताता है कि ये स्किल का नाम अल्टीमेट आई है। इस स्किल को एमसी इस्तेमाल करने की वजह से कोई भी इस बिल्डिंग में एक चूहा भी हमारी एमसी की निगाहों से बच नहीं पाएगा, उससे भी हमारा एमसी आराम से देख सकेगा। और तभी एमसी चेक करता है कि मेरे पास कोई सिटीजनशिप रिलेटेड कोई स्किल है। इसमें हमारा एमसी हाउस डिक्लेरेशन स्किल उसमें देखता है, जिसकी छोटा सा नीचे सिटीजन मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया होता है, जिसको हमारा एमसी ओपन करता है तो देखता है जितने भी सिटीजन एमसी ने अपनी अपार्टमेंट में बनाया होता है उनके ट्रस्ट लेवल दिखाया जाता होता है। तो सारे लोग हमारे एमसी के ऊपर बहुत कम ट्रस्ट कर रहा होता है, और हमारा एमसी पूरे 600 लोगों को इस पूरी बिल्डिंग में रख सकता है। ये देखकर हमारा एमसी बोलता है, क्या 600 लोग को ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। और तभी हमारे एमसी जो हस्बैंड होता है चोई हुनसुल, उसके ट्रस्ट विंडोज को खुलता है, जहाँ पर हमारा हीरो को उसकी इन्फॉर्मेशन दिखता है, ट्रस्ट लेवल दिखता है हमारे एमसी के ऊपर, और ये भी दिखता है कितना एक्सपी और कितना पैसा वो हमारे एमसी के साथ शेयर करना चाहता है। ये देखकर हमारे एमसी हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या मैं इसकी साथ ये भी देख सकता हूँ कि कितनी एक्सपी वो रखेगा और कितनी एक्सपी मैं रखूंगा, और मैं उसे कुछ भी दे सकता हूँ, और मैं वो जो पैसा कमाएगा उसका शेयर भी कंट्रोल कर सकता हूँ। कितना शेयर वो जो पैसा कमाएगा मॉन्स्टर मार के उसमें कितना मैं रखूंगा और कितना वो रखेगा। और ये जो चोई हंसुल होता है वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं होता है। इसके बाद तभी हमारे एमसी कुश के ऊपर ध्यान देता है। वो बोलता है, मैं चाहूँ तो अपनी सिटीजन को कुछ दे सकता हूँ, और इसकी मतलब हमारा एमसी खुद सिस्टम बन चुका है। इसके बाद एमसी कुछ चेक करता है जिसमें लिखा है कि एक गोब्लिन को मारना है और उसका समय जो है वो 1 साल का है, और पेनल्टी में कोई पनिशमेंट नहीं है, और एक्सपी थोड़ी सी दी जाएगी। ये देखते ही ये जो सिस्टम विंडो होता है वो बोलने लगता है, क्या आप इस पेनल्टी को बढ़ाना चाहते हैं या फिर कुछ चेंज करना चाहेंगे। गाइस ये देखते ही हमारा एमसी सोचने लगता है, अरे यार मैं चाहे तो एक्सपी भी दे सकता हूँ और पेनल्टी भी बहुत ज्यादा कम है, चलो मैं देखता हूँ पेनल्टी में कितना ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और तभी हमारे एमसी सिस्टम से बोलता है, पेनल्टी से नाम हटाकर उस पर डेथ लिख दो। और इसके बाद जो क्विस्ट है वो रिफ्रेश हो चुका है और उसमें पेनल्टी जो है वो डेथ है। तो बताइए क्या आप इस क्विस्ट को सिटीजन्स को देना चाहेंगे। इसमें हमारा एमसी थोड़ा सा सोच में चला जाता है और वो कहता है, अरे नहीं नहीं मैं नहीं देना चाहता हूँ इसे। सिस्टम विंडो बोलता है, आपने इस क्विस्ट को कैंसिल कर दिया है। और तभी हमारा एमसी बैठ के बहुत ही गंभीर सोच में होता है कि मैं जब भी चाहूँ इस स्किल का इस्तेमाल करके अपने सिटीजन को पेनल्टी देके मार सकता हूँ। इनकी जीवन मृत्यु मेरी हाथ में है, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और तुरंत ही हमारे एमसी का दिमाग का बाती जल जाता है और वो अल्टीमेट आई का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो फिर से सिटीजन को देखने लगता है। जहाँ पर जो बीबी होती है वो बोल रही होती है, अब हम क्या करें। तो इसमें हस्बैंड बहुत ही सोच में होता है और फिर कहता है, हम कर भी क्या सकते हैं, मुझे बाहर जाना होगा और पानी की तलाश करनी होगी। हम बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसीलिए मुझे बाहर तो जाना ही होगा। और मैं यहाँ पर चाहता हूँ तुम बच्चों के पास रहो और इनकी ध्यान रखो। इसमें बीबी बोलती है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, अगर आप बाहर जाओगे तो आप मारे जाओगे। तो इस पर हस्बैंड बोलता है, हम कर भी क्या कर सकते हैं बाहर जाने का अलावा। तो इसमें बीबी बोलती है, बाहर गर्म पानी होगी भी नहीं, या फिर पानी भी क्या होगा। तो इसमें हस्बैंड बोलता है, अवश्य होगा, जो बगल का स्टोर है ना उसमें जरूर पानी की बोतल होगा, बस मुझे वहां पर पहुंच जाने दो, मैं वहां से पानी जरूर ले आऊंगा। यही पर गाइस ये जो बच्ची होती है वो कहती है, मम्मा मुझे बहुत ज्यादा ही प्यास लगी है,
मॉम कहती है सियोन रुक जाओ, थोड़ी देर में पानी आने वाला है। और गाइस ये देखते ही ये जो हस्बैंड होता है वो अपने हाथ को पीटता है और बोलने लगता है सुनो, मैं अभी जाकर नीचे से पानी ले आता हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, तो प्लीज मेरे लिए इंतजार करना। और गाइस ये सुनते ही बीबी बहुत ज्यादा सोच में चली जाती है और इसकी साथ हमारा एमसी अपने अल्टीमेट आई को बंद कर देता है। अरे यार, मैं जितना सोचा था इन सब का सिचुएशन उससे भी ज्यादा खराब है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। काश काश मेरे पास स्टोरेज बढ़ाने का सिस्टम हो, मतलब मैं अपनी स्टोरेज को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकूं, बड़ा बना सकूं, ताकि मैं उसमें और ज्यादा आइटम रख सकूं, तभी जाके मेरा सिटीजन बचेंगे। और गाइस तभी हमारा एमसी आइटम को देखने लगता है जिसमें वो अपने सारे स्किल को देखता है, और जहाँ पर अभी भी हमारे हीरो को 3 पॉइंट हर स्किल में मिला है। हाउस डिक्लेरेशन में अभी भी हमारा एमसी का 3 पॉइंट है, जो कि अभी तक हमारा एमसी ऐड नहीं किया है, और स्टोरेज में भी 3 पॉइंट बचा हुआ है। और ये देखकर हमारा एमसी बोलता है अरे वाह, इससे तो मेरा काम बन जाएगा। और तब तुरंत ही सिस्टम विंडो पूछता है क्या आप अपने सिस्टम स्टोरेज को अपग्रेड करना चाहोगे। ये सुनते ही हमारा एमसी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। और इसी का साथ ही हमारे एमसी का अल्टीमेट शार्टिन स्टोर होता है, उसका लेवल अप होता है, और इसकी मदद से हमारे एमसी ने आप 20 आइटम को अपने स्टोर में लिस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आप वो बहुत सारे आइटम को पा सकता है। और तभी सिस्टम विंडो हमारे एमसी को बोलता है कि हमारे एमसी हर परचेस में 10% का डिस्काउंट पाएगा। ये देखकर एमसी बोलता है अरे वाह, मेरा जो इस सिस्टम स्टोर है वो बहुत ज्यादा कमाल का है, और मेरी पास अभी भी 2 पॉइंट बची हुई है, और जिसकी मदद से मैं और चीजों को अपडेट कर सकता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा फोकस स्टोर पर और उसके बाद डिग्निटी प्रिजर्वेशन पर रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी मेरा सामान खराब होता है तो मैं उसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ठीक कर सकता हूँ। तो गाइस ऐसा हमारा एमसी इसीलिए करना चाहता है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इस बिल्डिंग में आ सकता है इन फ्यूचर में, इसलिए हमारे एमसी का जितना लेवल अप होगा उतना ही ज्यादा हमारे एमसी को हेल्प होगी। और ये सोच के हमारे एमसी स्टोर को और एक लेवल अप कर देता है, जिसकी वजह से हमारे एमसी का जो अल्टीमेट शार्टिन स्टोर है वो लेवल 3 में चला जाता है, और आइटम लिस्ट करने का वो चीज होता है 40। और उसके बाद हमारे एमसी का और एक चीज खुल जाता है, जो कि है हमारे एमसी पुराना जो सामान है उसे रिस्टोर कर सकता है और उसे नया में चेंज कर सकता है। और तभी हमारे एमसी स्टोरेज विंडो से जो स्टोर होती है उससे 2 सामान खरीदता है, एक वो पानी का बोतल खरीद लेता है और दूसरा संतूर खरीद लेता है, जिनको टारगेनियस बोलता है, जो कि हमारा एमसी खरीद लेता है। और तभी हमारा एमसी सोचता है कि अरे वाह, इनसे तो उनकी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी, जो कि मेरा सिटीजन है, और अगर मैं मेरा डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल का भी लेवल अप कर देता हूँ तो उनको भी मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ। और गाइस तभी हमारा एमसी अपने डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल है उसका भी लेवल अप कर देता है, और तभी सिस्टम विंडो बोलता है और आप वेसल को भी रजिस्टर कर सकते हो। हमारा एमसी देखकर बोलता है वेसल ये क्या होता है। और गाइस तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हस्बैंड को फिर से देखा जाता है, जो कि तैयारी किया है बाहर जाने के लिए। वही पर बीवी बोलती है तुम्हें बाहर जाने का क्या जरूरत है। इस पे हस्बैंड बोलता है चिंता मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगा, इसके लिए जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ तब तक इस घर का रक्षा करना। इसमें गाइस जो सोन होता है वो पूछती है डैडी आप सच में जा रहे हो क्या बाहर, प्लीज बाहर मत जाओ। इस पर हस्बैंड बोलता है हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज मम्मी के साथ रहना और मम्मी की हर एक बात मानना, ठीक है ना। इसमें सियून कहती है पर डैडी बाहर तो मॉन्स्टर है। और गाइस ये कहने की साथ वो रोने लगती है, और तब हमें दिखाया जाता है कैसे सियून और यून इन मॉन्स्टर की सामना किया था। हमें रेगिस्तान की पार्क दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों कुछ बना रहता है, तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है, गॉब्लिन आ जाता है और इन दोनों के ऊपर राज कर देता है। ये दोनों भागते हैं बहुत तेज से, पर तभी ये जो सियून और यून की पेरेंट्स आके उनको पकड़ के बहुत तेजी से और से भागने लगता है, और तब जाके ये सब अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। और ये बात सोचने वाला और कोई नहीं बल्कि हस्बैंड होता है। पर तभी ये जो बच्ची होती है सियून वो बहुत तेजी से रोने लगती है, और तभी जो मम्मी होती है वो बोलती है प्लीज रो मत, पापा आ जाएगी सुरक्षित। और वही हस्बैंड सोच रहा होता है ये मेरा आखिरी बार हो सकता है जब मैं मेरी फैमिली के साथ इस तरह मिल रहा हूँ, पता नहीं मैं बच के आ सकता हूँ कि नहीं। पर तभी हस्बैंड देखता है उसका जो कमरा है उसका गेट को कोई खोलने लगता है। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा ही डर जाता है, और जो मम्मी होती है वो बच्चों को पकड़ लेती है। हस्बैंड भी बहुत ज्यादा सतर्क हो जाता है, हाथ में एक अपना डंडा लेकर। पर तभी दरवाजे के ऊपर से आवाज आता है हेलो क्या कोई घर में है, क्या कोई दरवाजा खोल सकता है। ये सुन के हस्बैंड सोचने लगता है अरे यार क्या ये कोई इंसान है, लेकिन ये मॉन्स्टर भी हो सकता है जो इंसान की तरह बात करता है। नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। लेकिन तभी वहां पर शांति छा जाता है, कोई भी आवाज नहीं होता है। ये देखकर हस्बैंड बोलता है अरे वो मॉन्स्टर या फिर इंसान क्या वो चला गया। लेकिन तभी दरवाजा खुल जाता है
और बाहर से बहुत ज्यादा ही रोशनी चमकने लगता है। और ये देखकर हस्बैंड सारे बच्चे और बीवी को पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज प्लीज हमें कुछ मत करना, हम सबको अकेला छोड़ दो प्लीज। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, अरे सुनिए, मेरा नाम किम जायून है। तो हमारे एमसी का नाम होता है किम जायून। और एमसी बोलता है, अरे सुनिए, मैं आपका ऊपर की अपार्टमेंट में रहता हूँ और मेरे पास कुछ पानी और संतरे बचा हुआ है जो कि मैं आपकी बच्चों के लिए और आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जब आप इसे खा लीजिएगा तब क्या हम थोड़ी देर तक बात कर सकते हैं। और ये सुनते ही ये जो हस्बैंड है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी वो अपने फैमिली को देखता है और सोचने लगता है मेरे पास ऐसा कुछ रीजन नहीं है जिसके लिए मैं इस खाना और पानी को मना कर सकता हूँ, इसलिए मुझे तो इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। और ये जो बंदा है वो हमारी तरफ गॉड की तरफ से आया है। और इसके बाद वो हस्बैंड हमारे एमसी को अंदर आने के लिए बोलता है और एक बार अंदर आके आराम से बैठ जाइए, फिर हम बात करेंगे। और तभी हमें वो दो बच्चियों को दिखाया जाता है, सियोन और योन। उन्हें ही बहुत ज्यादा डर के हमारे एमसी को देखने लगता है, जो देखकर एमसी सोचता है अरे यार क्या कुछ ज्यादा ही मैं इन दोनों को डरा दिया है। पर हमारे एमसी आसपास दिखता है जहाँ हर जगह पर ब्लैक कलर की पर्दे लगाया गया है जिससे बाहर की रोशनी अंदर ना आ पाए। और गाइस एक परफेक्ट तरीका होता है मॉन्स्टर से बचने का, क्योंकि अगर हर कमरे में ब्लैक पर्दा होगा तो घर के अंदर रोशनी नहीं आ पाएगा और मॉन्स्टर भी इससे पर अट्रैक्ट नहीं होगा और वो मॉन्स्टर घर के अंदर की इंसानों को देख नहीं पाएगा और उन्हें आइडिया भी नहीं लगेगा कि घर के अंदर कोई इंसान है। एमसी देखकर सोचता है क्या ही स्ट्रेटेजी इन दोनों ने अपनाई है मॉन्स्टर से बचने के लिए। लेकिन ये सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और तभी हमारे एमसी लाइट की तरफ देखता है और अपनी एबिलिटी की इस्तेमाल करते हुए कहता है लाइट जल जाओ, और तुरंत ही वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आ जाता है। ये देखकर हस्बैंड बोलता है वाह इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ये कैसे आ गया यार। वहीं पर हमारा एमसी अपने बैग से पानी निकलते हुए बोलता है पहले आप अपनी बच्चियों को पहले पानी पीने दीजिए, लगता है उनको बहुत ज्यादा ही प्यास लगी हुई है। और तभी तुरंत ही जो बीवी होती है वो दोनों बच्चियों को पानी दे देती है और वो दोनों पानी पीने लगती है, वो भी बहुत जल्दी जल्दी करके। ये देखकर बीवी बोलती है आराम से पियो। ये देखकर हमारी एमसी बहुत ज्यादा ही सोच में होता है और तभी एमसी कहता है क्या तुम दोनों को संतरे पसंद है, ये लो संतरे खाओ। और इस संतरे को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा ही अच्छा फील करता है और उसकी मुंह से लाल टपक रहा होता है। तभी बीवी बोलती है प्लीज ये संतरे मुझे दे दो, मैं इसे छील के दे देता हूँ तुम्हें। और तभी ये संतरे बीवी छील देता है और एक टुकड़ा यून के मुंह में डाल देती है। ये संतरे खाते ही यून को झटका लगता है और वो क्या संतरे मम्मी, बहुत ज्यादा ही मीठा है। और तभी सियोन भी कहता है मुझे भी खाना है मम्मी। और सियोन को भी संतरे खिला देती है मम्मी और वो भी बहुत ज्यादा खुश महसूस करती है। और जैसे इस चीज होती है सिस्टम मुंडू बताता है घर में जितने भी लोग हैं उन सभी का जो टास्क लेवल होती है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है आपकी तरफ। और जो सियोन है उसका टास्क लेवल 50 का ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से जो वैसे रिक्रूटमेंट है वो पूरा हो जाता है। और जो चोई यून है उसका भी टास्क लेवल 30 का पार चला गया है। और ये सब देखकर हमारी एमसी सोचता है अब मैं वैसेल बना सकता हूँ। तो गाइस वैसेल का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे खुद की काम को खुद ना करके दूसरे से करवाना, एक प्रकार का मैनेजर बता सकते हो। एमसी की जगह पर सारे चीज की ऊपर काम करेगा और एमसी से बात करेगा सिस्टम की मदद से। एमसी उसे पावर भी दे सकता है और बहुत सारी चीजें करवा सकता है। हमारे एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि जैसे कि मैं सिटीजन के अंदर 600 सिटीजन ले सकता हूँ पर मैं वैसे सिर्फ 10 लोगों को बना सकता हूँ। और ये जो दोनों बच्ची है ये बहुत ज्यादा ही छोटी है, मैं किसी बच्ची को अपने वैसल नहीं बना सकता हूँ, इसलिए मुझे इसकी फादर को अपना वैसल बनाना होगा। लेकिन ये मुझ पर अभी भी उतना ज्यादा टास्क नहीं करता है, इसका जो टास्क लेवल है वो 30 ऑन ही है, इसलिए इसे मैं अपनी वैसल अब नहीं बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे इसे थोड़ी देर तक बात करना होगी और उसे भरोसा देना होगा मुझ पर। हमारा एमसी ये सब सोच ही रहा होता है। जो फादर वो तुरंत ही काटता है और तब ये देखकर एमसी बोलता है हाँ क्या हुआ बताइए। तो इसमें फादर बोलता है मैं नहीं जानता कि मैं आपका इतना दयालु का और इतना महानुभूत का कि कैसे शुक्रिया करूं, प्लीज कोई रीजन बताइए जो मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। तो इसमें हमारा एमसी बोलता है अगर ऐसा बात है तो चलिए किनारा में चलिए और बाहर निकल के मेरे साथ बात करिए। ये सुनते ही चोई कांगुन बोलता है ठीक है चलिए बाहर चलते हैं। और बाहर आने के बाद हमारे एमसी सारी चीजों की बारे में बता देता है, अपनी पावर के बारे में और अपनी सिटीजन की मालिक के बारे में, और बोलने लगता है क्या आपको सिटीजनशिप बनने का रिक्वेस्ट आया था। इसमें चोई कांगुन कहती है हाँ सिर्फ मुझे ही नहीं मेरी पूरी फैमिली को ये नोटिफिकेशन आई थी सिस्टम विंडो पे, तो तब हमारा सारे बॉडी थी वो फ्रीज हो गया था, हम हिल नहीं पा रहे थे। और ये सुनने के बाद एमसी सोचने लगता है ओ इसका मतलब ये है कि जब तक मैं इन सबको सिटीजनशिप
राइट नहीं देता हूँ तब तक ये हिल डुल नहीं सकता है। ये पूरी तरह मेरी कंट्रोल में होगा और मैं इन सबको सिटीजनशिप का राइट नहीं देता हूँ तो तब ये सब बाहर करा दिया जाता सिस्टम की थ्रू। पर तभी हमारा एमसी बोलता है, चोई कांगून मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम चाहते हो और मेरा साथ देते हो तो हम इस दुनिया को फिर से पुरानी तरह बना सकते हैं। और ये सुनते ही चोई कांगून कहती है, क्या क्या तुम सच में इस दुनिया को पुरानी तरीकों से बना सकते हो? तो इसमें हमारी एमसी बोलता है, लेकिन हो सकता है इसमें तुम्हारी जान का बाजी लगाना पड़ सकता है। तो क्या तुम इसके लिए पूरी दुनिया को फिर से बदलने के लिए अपनी जान को बाजी में लगाना चाहते हो? तो इसमें चोई कांगून पहले सोचता है और फिर बोलता है, क्या आपको पता है अगर आप यहाँ पर नहीं आते मेरी मदद करने तो मैं वैसे भी बाहर जाने वाला था पानी और खाने के लिए और फिर मेरा जान दाव पे लग जाती। तो क्यों ना मैं आप फिर से मेरी जान दाव पे लगाओ, मैं तैयार हूँ। तो बताइए मुझे क्या करना होगा इस दुनिया को फिर से रिवर्स करने के लिए, बताइए मुझे जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें हमारी एमसी पूछता है, ठीक है ये सब तो बात की बात है, पहले मुझे एक चीज बताइए, वो जो तुम गॉब स्टिक अपने हाथ में लिए हो वो कितने का आता है, मतलब उसका प्राइस कितना है? ये सुनकर चोई कांगून बोलता है, ये करीब 5 लाख या 6 लाख की करीब इसका प्राइस होगी मेरा हिसाब से। ये सुनते ही हमारी एमसी सोचता है, अरे यार ये ताकतवर वेपन तो है लेकिन इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा है, मैं इसे लिस्ट नहीं कर सकता हूँ। वही पर चोई कांगून पूछता है, आपने मेरे से ये सवाल क्यों पूछा था गोल्ड स्टिक के बारे में? हमारे एमसी बोलता है, अरे कुछ नहीं इसके बारे में आप भूल जाइए, मुझे ये बताइए ये जो मॉन्स्टर की इन्वेंशन हुआ था ये कब से हुआ था? क्योंकि हमारा एमसी तो घर के अंदर था, उसे कुछ नहीं पता था आखिर बाहर क्या हुआ था और कैसे ये सारे मॉन्स्टर इन्वेशन कर दिया था। ये सुन के चोई कांगून बोलता है, आज से 3 दिन पहले ये सारी चीज स्टार्ट हुई थी, जब हॉलीडे था उस दिन छुट्टियां था, इसलिए हम बाहर गए थे छुट्टियां मारने के लिए और तभी मॉन्स्टर ने सारे दुनिया के लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। गाइस ये सुनते ही हमारे एमसी का दिमाग का बाती जल जाता है और वो सोचने लगता है कि अरे यार जब उस दिन छुट्टी थी इस वजह से बहुत सारे लोग घूमने के लिए बाहर गए होंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग शायद उनकी खुद की घर पे होंगे। छुट्टी की वजह से ज्यादातर लोग आराम करते हैं, इस वजह से हो सकता है अभी भी बहुत सारे लोग जिंदा है, क्योंकि ये जो गॉब्लिन है इनकी पावर उतना खास नहीं है और उनका जो उम्र है वो भी नॉर्मल इंसान से काम का होता है। इनका पावर सिर्फ ये है कि वो सब ग्रुप में काम करता है, पर इंसान भी ग्रुप में काम कर सकता है अगर हम काफी सारे लोगों को गैदर कर लेते हैं। और इसके साथ मैं अगर बहुत सारे इंसानों को इकट्ठा कर लेते हैं तो मैं अपनी एक फौज बना सकता हूँ, जिससे कि हम पूरी दुनिया पर फिर से राज करने लगेंगे। और इसके बाद एमसी चोई कांगून से कहता है, चोई कांगून मुझे तुम्हारी एक बहुत बुरी जरूरत है, मैं फिर से बहुत सारे लोगों को साथ में लाना चाहता हूँ, इसलिए चलो साथ में मिलकर बहुत सारे लोगों को खोजते हैं और अपनी एक टीम बनाते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, बिल्डिंग दिखाया जाता है, इसके अंदर हमारा एमसी सिस्टम विंडो दिख रहा होता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जो चोई कांगजून का फिर से ट्रस्ट लेवल बढ़ गया है हमारे एमसी की तरफ, और हमारे एमसी सिस्टम पे दिख रहा होता है जहाँ पर चोई सिउन उसका टेस्ट सबसे ज्यादा 63 होता है। पर तभी बाहर से मॉन्स्टर गोब्लिन की आवाज आने लगता है। ये सुनते ही एमसी सोचने लगता है, अरे मॉन्स्टर फिर से वापस आ गया, और तुरंत ही एमसी बैल्कनी की तरफ जाता है। जहाँ पर वो नीचे देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग होता है जो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। उन्हें देखकर हमारा एमसी बोलता है, ये तो इंसान है पर ये लोग मेरे से बहुत ज्यादा ही दूर है, मैं इनको नहीं बचा पाऊंगा। और तभी सारे के सारे गॉब्लिन एक साथ वो सारे इंसानों के ऊपर अटैक करने के लिए रश कर देता है। लेकिन तभी उन सारे लोगों के अंदर से एक बंदा बेसबॉल से जोरदार तरीकों से सामने की गोब्लिन की तरफ थ्रो कर देता है, जो कि साइड जाकर एक गोब्लिन की तरफ लगता है और वो गोब्लिन वहीं पर मारा जाता है। और तभी उनमें से एक लड़की बो से एरो शूट कर देता है गोब्लिन के ऊपर, और ऐसे करके लगातार वो गोब्लिन को अपनी बो से एरो मार देता है। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा आदमी आता है जो कि अपने हाथ में एक बेसबॉल बैट लिया हुआ था, और वो उछलते हुए एक गोब्लिन के ऊपर एक हिट मार देता है, जिसकी वजह से वो गोब्लिन का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। और जितने भी गोब्लिन होता है वो सब वहां से भाग जाता है। वो सारे गोब्लिन वहां से जाने की वजह से वहां के सारे लोग बच जाता है और पास और भी लोग छुपे होता है। तभी एक जो वो हाथ में पकड़ा लड़की था उसे कुछ आवाज आती है, वो तुरंत ही वो अपनी एरोस तैयार कर लेता है, लेकिन वो सामने किसी को भी नहीं देखता है। उसके सामने सिर्फ एक चिप्स का खाने का पैकेट होता है, और तभी वो देखता है कि ऊपर से उस चिप्स की पैकेट गिरा है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ देखने लगता है। ऊपर में हमारा एमसी हाथ हिला रहा होता है और उस लड़की को कुछ सुनाई नहीं देता। और तभी हमारा एमसी चिल्लाता है, यहाँ देखो ऊपर की तरफ देखो ऊपर। तभी गेट की बाहर चोई कांगून आ जाता है और हमारा एमसी बोलता है, फाइनली यहाँ पर वो आ चुका है। और तभी हमारे एमसी उसे बोलता है, अंदर आ जाओ। पर जैसे ही चोई कांगून अंदर आने के लिए एंट्री करता है उसके सामने बैरियर आ जाता है। ये देखकर सिस्टम बोलता है जो अनक्वालिफाइड लोग है वो सब अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। चोई कांगजून बोलता है, अनक्वालिफाइड इसका क्या मतलब है यार? और इधर हमारे एमसी देख के सोचने लगता है
कहीं ये तो नहीं कोई भी इस रूम के अंदर नहीं आ सकता है, सिर्फ मेरा जो वैसल है वही इस रूम के अंदर आ सकेगा। और तभी चोई कांगजुन एक बॉक्स देता है हमारे एमसी को और बोलता है इसमें हर सामान है जो कि एक वेपन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने वो सारे सामान डाल दिया है इसमें, तो प्लीज इसे ले लीजिए। और तभी हमारे एमसी इस बॉक्स को ले लेता है और सिस्टम में बोलता है जल्दी से स्टोर में से 5 बोतल पानी की और 5 रेमियोन मतलब मैगी की पैकेट खरीदता है और चोई कांगजुन को दे देता है और बोलता है ये लो, इस बॉक्स में 5 पानी का बोतल और 5 मैगी का पैकेट है, जिन्हें नीचे तुम्हें ले जाना है जो कि फास्ट फ्लोर है। वहां पर कुछ लोग देखोगे तुम और उनके सामने इस बॉक्स को रख के चले आना। ये देखकर चोई कांगजुन बोलता है पर वहां पर मॉन्स्टर नहीं होंगे क्या, वहां पर डेंजरस नहीं है? तब ये सुन के हमारे एमसी बोलता है चिंता मत करो, मैं बहुत दिन से ये सारे मॉन्स्टर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये बस दिन में आता है रात में नहीं आता है, और अभी रात हो रहा ही है। और वैसे भी हमारा एमसी सोचता है मुझे कुछ भी करके जो बाहर लोग है उन्हें मेरे पास ले आना है कुछ भी करके। और जब वो सब लोग को पता चलेगा मेरे पास बहुत ज्यादा खाना है, तब वो सब मेरे लिए कुछ भी करेगा, मेरा गुलाम बन जाएगा। हा 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 हा। तब मैं इन सब से काम करूंगा। और तभी चुकांगजुन पूछता है क्या सच में मुझे इसे पहले फ्लोर में ले जाना पड़ेगा? इस पे हमारे एमसी बोलता है हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ, मेरे पास एक प्लान है वो भी अच्छा खासा, तो तुम्हें डरने का कोई जरूरत नहीं है, मॉन्स्टर नहीं अटैक करेगा तुम पे। ये सुन के चुकांगजुन बोलता है ठीक है मैं समझ गया, और फिर वो कहता है गुड बाय, मैं चलता हूँ। हमारा एमसी उसे थैंक यू बोलता है और चुकांगजुन जाने लगता है वहां से। पर तभी हमारा एमसी सोचने लगता है इतना अच्छा आदमी के लिए मुझे तो कुछ तो करना चाहिए। और ये सोच के एमसी तुरंत ही एक क्विस्ट बनाता है कि पानी की बोतल और आमंत्रण को नीचे लेकर जाइए और वहां पर फास्ट फूड पर रख के आइए, यही आपका मिशन है और इसके लिए आपको एक्सपी दिया जाएगा और पेनल्टी नान है। ये देखकर चुकांगजुन कहता है क्या एक क्विस्ट कैसे आ सकता है, क्या एक गेम की तरह ही क्विस्ट है जिसको मैं कॉम्प्लीट करूंगा और जैसे ही मैं कॉम्प्लीट करूंगा तब मेरा लेवल बढ़ जाएगा? तो इसमें हमारा एमसी कहता है हाँ ये एक गेम की तरह है, अगर आप लेवल कंप्लीट करोगे तो आपको एक्स मिलेगा और आप इसकी मदद से बहुत सारे लेवल अचीव कर सकते हो। और इस समय आपका लेवल 9 है और अगर आप 10 लेवल को पार करेंगे तो आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगी और आप ताकतवर बन जाओगे। ये सुन के चुकांगजुन कहता है मैं समझ गया, और वो तुरंत ही सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है जहाँ पर वो 20 फ्लोर पे होता है और वो तुरंत ही बहुत ज्यादा स्पीड से फास्ट फ्लोर में पहुंच जाता है और पहाड़ की तरफ आ जाता है और कहता है मेरा पास मिशन है, मुझे यहाँ पर इस पानी और एमियन को रख के चला जाना है, ठीक है। और जैसे ही वो उसे रखने जाता है 500 लोगों का प्रेजेंस फील होता है पीछे और वो सोचने लगता है अरे अरे यार वो मॉन्स्टर तो नहीं है ना। और ये सोच के वो कांपने लगता है और वो कांपते हुए कहता है मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। पर जैसे वो वहां से भागने लगता है उसका पैर मुड़ जाता है और वहीं पर वो गिर जाता है, जिसकी वजह से पानी और जो भी खाना है वो वहीं पर गिर जाता है। उसका बॉडी पूरी तरीके से कांपने लगता है और वो सोच रहा होता है अरे मुझे भागना होगा, प्लीज मेरी बॉडी उठो, प्लीज मेरी बॉडी उठो, उठो मेरी बॉडी उठो, नहीं नहीं प्लीज मेरे पास मत आओ। वो सारे मॉन्स्टर उसके पास आ रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है हे तुम ठीक तो हो ना। ये सुन के चुकांगजुन पीछे देखता है, तब वो देखता है कि कुछ लोगों को, और ये लोग वही है जो कि मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। और यहाँ पर पूरी की पूरी 6 लोग है, 2 लड़के और 4 लड़के। और तभी सिस्टम विंडो हमारे एमसी को नोटिफिकेशन भेजता है कि कुछ लोग जो कि ऑथोराइज नहीं है वो इस जगह में अंदर घुसने का कोशिश कर रहा है। और ये सुनने के साथ ही एमसी बोलता है अरे क्या ये वही सब लोग तो नहीं। और तुरंत ही हमारे एमसी अपने अल्टीमेट आई की इस्तेमाल करता है और तुरंत ही वो देखने लगता है इन सभी को, जहाँ पर यहाँ जितनी भी बंदे होता है उन्हें चुकांगजुन अंदर ले आ रहा था। और तभी ये सब बात कर रहा होता है ये वही अपार्टमेंट है जिसमें से एक बंदे ने हमें चिप्स की पैकेट फेंका था ऊपर से। और तभी दूसरे बंदा बोलता है क्या इसका मतलब यही है कि यहाँ पर खाना बचा हुआ है? तो ये सुन के तीसरा बंदा बोलता है हाँ यार हमें खाने का तो बहुत जरूरत है क्योंकि हम खाने से रन आउट हो रहा है। और तुरंत ही हमारा एमसी अल्टीमेट आई को बंद कर लेता है। और तभी सिस्टम विंडो एक्टिव होता है और कहता है कि ये जो सिटीजन अंदर आए हैं वो एकदम सिटीजन बनने के लिए रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल हो रही है, तो क्या आप इनको प्रपोज करना चाहोगे सिटीजन के लिए? ये सुनते ही हमारे एमसी बोलता है हाँ प्रपोज प्रपोज करना है क्या, मैं इन्हें जबरदस्ती अपनी मर्जी से अपनी सिटीजन बना नहीं सकता हूँ? पर तभी हमारे एमसी को समझ में आता है कि जो सिटीजन पहले से बिल्डिंग में रहता है उनको फोर्सफुली अपने सिटीजन बना सकता है या फिर बाहर फेंक सकता है। पर ये जो बाहर से आए हुए आउटसाइडर है उनको अगर हमारा एमसी का सिटीजन बनना है तो उसके लिए हमारे एमसी को उनको प्रपोज करना पड़ेगा कि हमारे एमसी क्या क्या प्रोवाइड करेगा, उनको क्या क्या चीज बेनिफिट देगा उन सबको, और अगर नहीं रहना है तो क्या करना चाहिए उसके लिए वो सब बोल के हमारे एमसी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और इस रिक्वेस्ट को वो सब बंदे
मना भी कर सकता है। ये देखकर हमारा एमसी बहुत ज्यादा नर्वस होता है और सोचने लगता है आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। पर तभी हमारे एमसी का दिमाग की फिर से बत्ती चलता है और वो सामने देखता है तो एक कैमरा में ये जो चोई कांगजून होता है वो दिख रहा होता है। और तभी हमारा एमसी सोचता है अरे वाह, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तभी सिस्टम पूछता है क्या आप ये जो चोई कांगजून का मिशन चल रहा है उसका क्या एडिट करना चाहोगे, क्योंकि अभी भी इसका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसमें हमारे एमसी बोलता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं इसे एडिट करना चाहूंगा। और तभी हमारे एमसी उस मिशन को चेंज करता है कि चोई कांगजून को इन सबको अपने घर में लेकर एक मील ऑफर करना होगा, मतलब खाना खिलाना होगा, इन सब से अच्छे से बिहेवियर करना होगा। और ये जो रिक्वेस्ट है ये चोई कांगजून देख लेता है और कैमरे से बोलता है कि हे जीवन, ये तुम क्या कुछ दे रहे हो, क्या सच में मुझे ये करना होगा। तो इसमें हमारा एमसी बोलता है हाँ एक कुछ है तुम्हारा, तुम्हें ये कंप्लीट करना होगा क्योंकि मेरे पास इन सब के लिए एक आइडिया है। और इधर चोई कांगजून इन सबको सारी बातें बताने लगता है और बोलता है आपको सिटीजनशिप बनना पड़ेगा। तब हमारा एमसी सिस्टम से बोलता है जाओ इन सबको सिटीजनशिप का प्रपोजल दे दो। और तब सिस्टम इन 6 लोगों को सिटीजनशिप का रिक्वेस्ट भेज देता है, सारे एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे ही ये सब लोग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है इन सबको अंदर आने का राइट मिल जाता है। इन सबको 3rd फ्लोर की बात जितने भी फ्लोर है ऊपर के वहाँ पर एंट्री करने का परमिशन मिल जाता है और ये सब इसकी बात अंदर आ जाता है। और जैसे ये सब अंदर आते हैं सिस्टम विंडो कहता है आपको जो सिटीजनशिप का क्विज है वो पूरा हो चुका है और उसमें 10 लोग हो चुका है, जिसकी वजह से आपको एक्सपी बोनस मिलेगा और साथ साथ में आपको पैसों का भी बहुत सारे बोनस मिलेगा। ये देखकर हमारे एमसी बोलता है अरे वाह, सिटीजन्स की बढ़ने की वजह से मुझे एक्सपी बोनस और पैसा बोनस मिल रहा है, ये तो कमाल की चीज हो गई। और ये सिटीजन बहुत ज्यादा ही अच्छा है, इनकी पावर बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और ये मेरे लिए परफेक्ट बंदे बन सकता है जो मेरे साथ बाहर जाके हंट करेंगे और मेरे लिए भी हंट कर सकता है। ये सब मेरा बॉस है, ये जाओ बॉस, मैं तुम सबको हाथ खुल के स्वागत करता हूँ। और इसके बाद हमारे एमसी इन सबको इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है और जहाँ पर एक बंदे का जो लेवल होता है वो 23 होती है जिसकी नाम हार्डोंगियन होता है और सबके ही ट्रस्ट लेवल हमारे एमसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कम होता है। और तभी हमारे एमसी बोलता है क्या हार्डोंगियन का लेवल 23 है, ये तो उतना ही लेवल का है जितना लेवल का मैं उस सेलेशियन पक्षी को मारा था। सच में यार ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद एमसी उसके इन्फॉर्मेशन चेक करने लगता है जो कि ये बंदे एक सुपर ह्यूमन होता है, इसके पास एक एबिलिटी होता है जो कि बेसबॉल थ्रो नाम का एबिलिटी है जो कि डी रैंक का है। और ये हार्डोंगियन अपना बेसबॉल की पावर 3 गुना बढ़ा सकता है जब वो एक थ्रो करेगा। इसके बाद जब वो बेसबॉल फेंकेगा तब वो बॉल बुलेट की तरह सामने की तरफ जाएगा। ये देखने के बाद ही हमारे एमसी कंफर्म कर लेता है कि ये सब लोग सुपर ह्यूमन है। और हमारे एमसी इस बेसबॉल के बारे में बताता है कि एक बेसबॉल नॉर्मल होता है, ये एक नॉर्मल वेपन है, पर अगर कोई सुपर ह्यूमन इसे इस्तेमाल करेगा तो ये एक आइटम बन सकता है जो कि मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। अगर ये बॉल मॉन्स्टर के ऊपर फेंकी जाती है तो ये मॉन्स्टर जरूर मरेगी। और अगर इन सब के साथ अगर मुझे मिल जाए और मैं तब आराम से इन मॉन्स्टर को मारने कामयाब हो जाऊंगा और इसके बाद इन फ्यूचर में मैं अपनी फैमिली को भी रेस्क्यू करने में कामयाब भी हो जाऊंगा। लेकिन इन सब के लिए मुझे इनका ट्रांस बढ़ाना होगा और इनके लिए मुझे इन्हें बहुत ज्यादा ही अच्छा सर्विस देना पड़ेगा, लेकिन मैं इस सब करने के लिए तैयार हूँ। और तभी हमारे एमसी सिस्टम विंडो से बोलता है जो एक्सपी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक मॉन्स्टर को मारने के बाद जितने एक्सपी वो पाएगा और मैं पाऊंगा उसमें 70-30 का परसेंटेज कर दो। 70% एक्सपी वो लोग पाएगा और 30% एक्सपी मैं पाऊंगा। इसमें सिस्टम विंडो समझ जाता है और ये चीज अप्लाई कर देता है। हमारे एमसी अप्लाई करते हुए सोच रहा होता है अब तो मैं आराम से घर पे बैठे रहूंगा और सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए इन सबको भेजूंगा, ये सब मॉन्स्टर को मारेंगे और मैं चुपचाप एक्सपी कमाऊंगा यार, मेरा लेवल अप होता रहेगा आराम से। पर तब ये क्या सिस्टम विंडो जल्दी जल्दी करके मैसेज भेजता है कि ओ 6 लोग है ना, उनका टेस्ट लेवल आपके ऊपर बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। और ये देखते हुए हमारे एमसी बोलता है आखिर ये सब क्या है यार, ये सब कैसे हुआ। और इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर पहले की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी 6 बंदे होते हैं उनको चोई कांगजून अपनी घर के अंदर लेकर आता है और उन सबको देखकर उसकी बीवी बोलती है अरे हानी ये सब लोग कौन है। तो इस पर जो चोई कांगजून होता है वो अपनी बीवी से कहता है सुनो अब ये सब जरूरी नहीं है, क्या तुम इन सब की खाने के लिए कुछ बना सकती हो। तो इसमें वो बीवी उन सबको देखती है और बोलती है पर यार मुझे एकदम जीरो से बनाना पड़ेगा और सब कुछ स्टार्टिंग से करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी रेडी नहीं है यहाँ पर। तो इस पे चोई कांगजून कहता है प्लीज मेरा वाइफ समझने का कोशिश करो, जीवन के पास एक प्लान है, उसने हमें भरोसा करने के लिए बोला है और उसके पास एक प्लान है जिससे कि हम कुछ कर सकते हैं। तो इस पे वो बीवी पहले सोचती है और फिर बोलती है ठीक है अगर जीवन बोलता है तो मैं जरूर करूंगी, बस आप कुछ देर रुकिए, मैं अभी जाके खाना बनाना चालू करती हूँ। इसमें हार्डोंगियन बोलता है और तभी ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूज हो जाता है और सस्पिशियस निगाह से सब कुछ देखने लगता है। और तभी वो
चोई कांगजुन से पूछता है आखिर ये जियोन नाम का बंदा किस प्रकार का बंदा है। तो इस पे चोई कांगजुन कहता है मैं भी उसके बारे में बहुत ज्यादा कम जानता हूँ। तो इसमें हा डोंगयुन पूछता है कि क्या, ये क्या बोल रहा है वो, उसको आप जानते भी नहीं हो। इस पे चोई कांगजुन बोलता है नहीं, हम उसे जानते भी नहीं है, हम बस उसके बारे में इतना जानते हैं कि वो हमारा पड़ोसी है, पर सच में वो एक कमाल का बंदा है, क्योंकि ये सब आपने जो देख रहे हो, खाना बिजली ये सब उसका ही दिया हुआ है, ये सब उसकी वजह से ही आ रही है। ये सुनकर हार्डोगिन बहुत ही ज्यादा ही सरप्राइज हो जाता है और अपने जेब में वो जो पैकेट चिप्स का खाना बचाया होता है उन्हें हमारे एमसी को देके सरप्राइज करने का और उसे यूज करने के बारे में सोच रहा होता है और सोचता है मुझे कुछ भी करके उसे खुश करना पड़े, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो कि फूड इलेक्ट्रिसिटी और सारी चीजें प्रोवाइड करा सकता है वो कोई नॉर्मल सुपर ह्यूमन नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक सुपर ह्यूमन होगा, उसके पास बहुत ज्यादा ही खतरनाक पावर होगी और उसको अगर हम हमारी तरफ कर लेते हैं तो फिर हमारी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। पर तब वही बच्चों का कहता है खाना बनने में अभी टाइम है, तो क्या आप नहाना चाहेंगे। ये सुनने के बाद ही लड़कियां शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या यहाँ पर पानी भी है, क्या हम नहा भी सकते हैं। ये सुनते ही हा डोंगयुन शॉक होता है और सोचने लगता है हाँ यार, अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है तो पानी को भी कंट्रोल कर सकता है, और अगर वो पानी को कंट्रोल कर सकता है तब यहाँ पर एक चीज तो अवश्य होगी और वो होती है गर्म पानी। और वहीं पे सोई कांगजुन भी बोलते हैं हाँ यहाँ पर नहाने के लिए गर्म पानी भी रखे हुई है। और ये सुनते ही लड़कियां फिर से शॉक हो जाती है और बोलती है क्या हम गर्म पानी से नहा सकते हैं। तो दोस्तों क्या सोचा है, तो इस वर्ल्ड में जहाँ पानी खाना इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है वहाँ पर आपको गर्म पानी में नहाना मिले तो ये एक लग्जरी होगी, लग्जरी। और तभी सोई कांगजुन कहती है ये जो एबिलिटी आप देख रहे हो ना, ये भी जोन के एबिलिटी का एक पार्ट है और मेरा यहाँ पर 2 गर्म पानी का फुहारा है जिसमें आप सब एक साथ ही नहा सकते हो। इसलिए आप चलिए और मुझे वो रास्ता दिखाने दीजिए जहाँ पर वो गर्म पानी का फुहारा है और हमारा बाथरूम है। और ये सुन के लड़कियां फिर से शॉक होता है और उसे थैंक यू बोलता है। और वहीं पर फिर एक और लड़का जो हा डोंगजुन का साथी होता है, मतलब दोस्त होता है, वो यहाँ पर आता है और बोलता है कि मुझे लगता है ये जो जीवन बंदा है वो जरूर एक सुपर ह्यूमन है। तो इसमें हा डोंगजुन बोलता है हाँ वो बेशक एक सुपर ह्यूमन है और मेरी जो पावर है उसके सामने कुछ नहीं है, मेरे से ज्यादा पावरफुल सुपर ह्यूमन है। तो इसमें तीसरा बंदा बोलता है अरे अगर ऐसी बात है तब हमें बस उसको पीट देना है और पीटने के बाद वो हमारी सारे बात मानेगा। इसमें हा डोंगजुन बोलता है अबे साले, हमें उसे पीटना नहीं है बल्कि उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें काटनी है और उसको अपनी तरफ लेना है, उसको अपना शुक्रगुजार बनाना है, उसको धन्यवाद कराना है, तब जाकर वो उसकी एबिलिटी जो हम पर इस्तेमाल करेगा हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा। इस पर वो बंदा बोलता है हाँ सच में हमें ऐसा करना है। गाइस ये थोड़ा दिमाग का पैदल इंसान लग रहा है मेरे को। और वहीं पर इसके बाद हा डोंगयुन बोलता है तुम लोगों को कोई भी दिक्कत खाने खाने की जरूरत नहीं है, हम इस जीवन से मिलेंगे और उसके बाद हम उससे जितना खाना ले सकते हैं उतना खाना उससे ले लेंगे, क्योंकि वही हमारा सर्वाइवल का कारण होगा, समझ गया। इसीलिए उसे हमें इम्प्रेस करना है ना कि उसको दिक्कत पहुंचाना। इससे जो पहले बंदा है वो बोलता है यस मैं समझ गया। दूसरा बंदा भी कहता है यस मैं भी समझ गया। पर तभी एक और बंदा जिसके नाम बियंग हु होता है वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ही डर के खड़ा होता है। वहीं पे हा डोंगयुन उसके पास जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दो मेरा दोस्त बियंग हु, मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाया, पर फिर भी मेरी गलती है कि तुम हमारी तरफ इस तरह खींचे चली आए। तो ये सुनते ही बियंग हु बोलता है नहीं नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरी दोस्त। इस पे हा डोंगयुन कहती है नहीं मेरी गलती तो है, अगर मैं तुम्हें मेरी हाउस वार्मिंग पार्टी में मतलब घर की नया बनने की पार्टी में नहीं बुलाया होता तो तब तुम यहाँ पर फंसे नहीं होते। इस पे वो विलम बोलता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, किसी का यहीं पर कोई गलती नहीं है, हम यहाँ से खाना इकट्ठा करेंगे और उसकी बाद विलम का दादी को बचाने के लिए उनके घर पे जाएंगे और उन्हें सेव करेंगे। ये सुनते ही ये जो विलम होता है वो सोचने लगता है नहीं तुम लोग मेरी दादी को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा ही देर हो चुका है और हमें बहुत ज्यादा मॉन्स्टर दिखाया जाता है और सच में इसकी दादी को घेर के खड़ा हुआ है वहां पर। और तभी सब कहता है चिंता करने का कोई बात नहीं है, बगल में ही इसका दादी का घर है, वहाँ हम जाएंगे और तुम्हारी दादी को अच्छे से खाना देकर अच्छे से ठीक कर देंगे, तुम चिंता मत करो बिलमू। बिलमू कहता है ठीक है मैं समझ गया, मेरी दादी ठीक है अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी यहाँ रह लूंगा। और सब ऐसे बात कर रहे होते हैं तब दरवाजा खुलता है और वो सब देखकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। हा डोंगयुन अपना बॉल को तैयार कर लेता है और बाकी सब भी अपना वेपन को तैयार कर लेता है और वहाँ पर बिलमू डर जाता है। और वहीं पर तभी गेट खुल के हमारी एमसी एंट्री लेता है और वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम लोगों का सारे प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा, जो जो तुम्हारी पास प्रॉब्लम है वो मुझे बताओ, मैं सारे के सारे प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा। हमारे एमसी को देखकर हा डोंगयुन सोचता है कि जैसे ही मैंने इस पर्सन को देखा है मुझे ऐसा फील हुआ हमारे जितने भी अब प्रॉब्लम है वो ठीक होने वाला है। और इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया
तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और आपका ओपिनियन कमेंट में बताना। और भी नया नया वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना